ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे एम्प्रेस आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। द एम्प्रेस, जो टैरो में आप एम्प्रेस कार्ड देखते हैं, क्वीन ऑफ ऑल द क्वींस, बेसिकली गॉडेस एनर्जी उनसे कनेक्टेड है। तो आज हम देखेंगे आपकी लाइफ को लेकर एम्प्रेस क्या मैसेज देना चाहते हैं। एक टैरो स्प्रेड होगा, कोई बर्थ डेट बर्थ मंथ कुछ नहीं है। इंट्यूटिवली एक कार्ड को आप पिक कीजिए, जो कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन के सारे डिटेल्स सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 यंग कार्ड, यंग मैस्कुलिन एनर्जी है। नंबर 1 कार्ड है इस डेक की। ओके। ग्रुप नंबर 2 न्यू लाइफ, नंबर 39 न्यू लाइफ, न्यू लाइफ, ग्रुप नंबर 2। ओके, सो थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। वेलकम ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं। द एम्प्रेस, एम्प्रेस हैज़ ए मैसेज फॉर यू। आपकी जो इनर गॉडेस है, आप मेल है फीमेल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है। यहाँ पर एक 5 कार्ड स्प्रेड होगा आपके जीवन को लेकर। एम्प्रेस करंट टाइम फ्रेम में क्या वो मैसेज देना चाहते हैं, क्या आप कर सकते हैं अभी करंट टाइम फ्रेम में अपनी लाइफ को लेकर, किस तरह से मूव कर सकते हैं, क्या वो इनिशिएशन लेना चाहिए, क्या कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं आप अपनी लाइफ को, उसी के ऊपर आज रीडिंग है। ओके, थोड़ी अलग टाइप की रीडिंग है। आपने यंग कार्ड चूज़ की है, बेसिकली ऑपोजिट एनर्जी है। मैं बात कर रही हूँ इन एनर्जी की या फिर गॉडेस एम्प्रेस की मैसेज। यहाँ पर यंग कार्ड आई है। हो सकता है ग्रुप नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं, करंट टाइम फ्रेम में आपको कुछ ब्रेक थ्रू चाहिए और कुछ ऐसा काम करना चाहिए ताकि चीज़ें लाइमलाइट पे आए या फिर आप खुद स्पॉटलाइट पे आ पाओ। हम कहते हैं ना कि जस्ट फॉर एग्जांपल जब मैरिज की बात होती है, आप देखेंगे कुंडली में क्या होती है, जब गुरु बहुत कमज़ोर हो जाते हैं कुंडली में, तो आपका शादी का उम्र चल रहा है तो घर में अच्छे रिश्ते नहीं आते हैं। आप दिखने में सुंदर है, सब कुछ ठीक है, बट रिश्ते नहीं आ रही हैं। इसका मतलब जुपिटर कमज़ोर है। आपके पास भोग की संपत्ति है, जो भी है, आप वो भोग नहीं कर पा रही हो, गुरु कमज़ोर है। तो यहाँ पर वो हो सकती है कि इस टाइप की कोई सिचुएशन आपकी चल रही हो कि आपको एक लाइम लाइट पे आना है, चीज़ों को स्पॉटलाइट पे लेकर आना है, कोई बिजनेस को स्पॉटलाइट पे लेकर आना है। दैट्स द मैस्कुलिन एनर्जी, बट शायद वो नहीं हो पा रही है एंड दैट्स वाई आप इस कार्ड्स की एनर्जी से ज़्यादा अट्रैक्टेड हुई है कि कुछ चाहिए, मुझे कुछ फायर चाहिए, एक कुछ कर दिखाना है। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। ओके, ग्रुप नंबर 1 के लिए देखते हैं। एम्प्रेस अनलेस योर इनर गॉडेस। Let's see 5 cards spread for group number 1. 5 cards spread. Thank you, Spirit. One time more. Number 1, 2, 3, 4, 5. ओके, बॉटम ऑफ द डेक में दिखा देती हूँ। दिस इज 10 ऑफ कप्स। ओके, एम्प्रेस अनलेस योर इनर गॉडेस। क्लैरिटी देखते हैं। ग्रुप नंबर 1। ओके, ग्रुप नंबर 1। वन टाइम मोर स्पिरिट। दिस अ कार्ड ऑफ सरेंडर हियर। कोई कुदरत, कोई यूनिवर्स के पास सरेंडर कर रही है कि आप मुझसे हो नहीं रहा, अब आप संभालो। देखते हैं क्या मैसेज है। बॉटम ऑफ द डेक दिखाते हैं द पाथ। यहाँ पर एक लेडी जो क्रॉस करना चाहती है एक पाथ को, एक थ्रेशोल्ड पॉइंट को क्रॉस करना चाहते हैं। यहाँ पर एक लैडर दिखाई दे रही है। दिस इज़ द अनदर वर्ल्ड और पास्ट लाइफ भी हो सकते हैं, फ्लैश बैक करना हो सकता है। ग्रुप नंबर 1 पे जो व्यूअर्स से बहुत व्यूअर्स पास्ट लाइफ रिग्रेशन रीडिंग ले रहे हो या फिर पास्ट लाइफ कर्म को जानना चाहते हैं कि क्यों कष्ट हो रही है इस जन्म में, क्या कैरी फॉरवर्ड होकर इस जन्म में आई है जिसकी वजह से बार बार सिचुएशन एक ही लूप में घूमते रहते हैं। तो हो सकता है इस टाइप की कुछ चीज़ों की आप रिसर्च कर रहे हो, आप
सीख रही हो या फिर किसी से गाइडेंस ले रहे हो, बट समहाउ एक मंथन का पीरियड आपका चल रहा है। द पाथ का कार्ड का मतलब एक मंथन प्रोसेस, जीवन को लेकर, पास्ट कुछ समय को लेकर हो सकता है या फिर पास्ट लाइफ को लेकर, कि हाउ टू इम्प्रूव माई लाइफ, किस तरह से क्या चेंज करने से इम्प्रूव होगा, कुछ चेंज ऐसा आएगा। लेट्स सी, जो नंबर 1 पे कार्ड है वो है हाउ कैन आई क्रिएट और बर्थ व्हाट आई नीड इन माई लाइफ, मतलब जो मुझे चाहिए मेरे जीवन में कैसे मैं क्रिएट करूं और उसको जन्म दे पाऊं, क्या कर सकते हैं आप। दिस द कार्ड ऑफ एक्सेप्टेंस एंड द सन कार्ड, मतलब क्या जन्म देंगे, क्या ज़रूरत है आपको, एंड उस चीज़ को आप क्रिएट कैसे करोगे। एक्सेप्टेंस का मतलब है कि जो मिल रही है वो ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना, जो विदाउट क्रिएटिंग एनी जजमेंट, जो कुछ प्राप्त हो रही है करंट टाइम फ्रेम में, जैसा लाइफ आपका चल रहा है, पहली बात तो उसको ग्रेसफुली एक्नॉलेज कर उसको एक्सेप्ट करना कि जो हो रही है ठीक हो रही है मेरी लाइफ के लिए, जो आ रही है जो हो रही है सब ठीक है मेरी लाइफ में। सूर्य की भांति बनना है तो सूर्य के जैसे जलना पड़ता है। उगते हुए सूरज को देखकर हम नमन करते हैं क्योंकि वो सूर्य उग रही है एंड उगते उगते वो सन रेज दे रही है, जिसकी वजह से पूरी विश्व जो है वो रोशनी से भर जाते हैं, इसीलिए हम उनको नमन करते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या आपको जन्म देना है, हाउ कैन आई क्रिएट, किस तरह से आप अपने आप को क्रिएट करोगे सूर्य की भांति बनकर। बट उससे पहले सूर्य की जो कार्ड आते हैं उसमें आप देखेंगे एक छोटा बच्चा बैठा है, पंचम का मालिक होती है सूर्य काल पुरुष की कुंडली में, तो एक बच्चे की भांति सोचो। बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म गोल, लॉन्ग टर्म चीज़ों को लेकर अभी सोचने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे गोल बनाना, छोटे छोटे वीकली, मंथली, ईयरली, इस टाइप के कुछ गोल और सेटअप कुछ कर कर रखो। कल को क्या होगा बोलकर आज के दिन को नष्ट मत करो, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड है एक्सेप्टेंस कार्ड है, जहाँ पर आज की परिस्थिति को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करने के लिए बोला जा रहा है। जैसे एक बच्चे कल के लिए फिक्र नहीं है उसको, आपको बिल्कुल वो इनर चाइल्ड में जो एक बच्चा होती है ना बचपन की, जो खेलते रहते हैं उसको भविष्य की परवाह नहीं है, उस टाइप के एक मोड में आपको शायद आने की ज़रूरत है। बिकॉज हो सकता है बहुत टाइम से स्ट्रेस डिप्रेशन की वजह से, क्योंकि सरेंडर कार्ड आई थी ग्रुप नंबर 1 आपके लिए, कुछ हो नहीं रहा आपकी लाइफ में टेंशन डिप्रेशन से। नंबर 2 में जो कार्ड है, क्या नर्चर करना ज़रूरी है, तुरंत क्या ज़रूरत है, एम्प्रेस बता रही है क्या नर्चर करना ज़रूरी है। डार्कनेस एंड द हायरफेंट, कोई पाथ भटक चुका है, अंधकार में आप चल रहे थे, आप हैबिचुएटेड। मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ, आपका फर्स्ट कार्ड भी नंबर 4 से आई है, सेकंड कार्ड भी नंबर 4 से आई है, 40 राहु, कोई पाथ भटक गई है। यहाँ पर एक्लिप्स भी बन गई है, दिस इज़ नॉट ए फुल मून, दिस इज डार्क मून, मतलब कोई एक्लिप्स बनी हुई है और राहें दिखाई नहीं दे रही है। करंट टाइम फ्रेम में आपको हो सकता है इस डार्क पीरियड के थ्रू से आप जा रहे हो, रास्ता दिखाई नहीं दे रही है, तो करना क्या है, हायरफेंट एनर्जी को एक्टिवेट करना है। हायरफेंट का मतलब है परिवार के कोई बड़ा सदस्य या फिर आपके अंदर की वो स्पिरिचुअलिटी जो आपको ज़िंदा रख सकता है इस अंधकार पाथ में। वो जो थोड़ी बहुत रोशनी दिखाई दे रही है वो हायरफेंट की वजह से आ रही है, आपकी डेटी की वजह से, आपकी कुल देव देवी की वजह से, आपकी आराध्य की वजह से हो सकती है। हायरफेंट सबके लिए एक नहीं होगा, किसी के लिए हो सकता है घर के वो सदस्य हैं जो आपके जीवन में ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, या फिर आपकी कुल देव देवी हो सकती है, आपका स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हो सकता है, आपके गुरु हो सकते हैं जिससे आपने दीक्षा वगैरह लेकर रखी, मंत्र वगैरह लेकर रखी है, तो वो नर्चर करना ज़रूरी है। एंड अपने आप को उस अंधकार पाथ में भी किंग और क्वीन की जैसे देखिए कि व्हाट एवर द सिचुएशन आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड। ये भाव आपके अंदर इम्प्रेस बता रही है, लेकर आना बहुत ज़रूरी है। ओके, नंबर 3 पे देखते हैं, क्या आप कर सकते हो अबंडेंस को अपनी लाइफ में लेकर आने के लिए, किस तरह से क्या करोगे सो दैट अबंडेंस बहुत इजीली फ्लो करे। आप अबंडेंस की बात बोलते ही आप लोगों के दिमाग में चलेगा बहुत सारे मनी की बात हो रही है। अबंडेंस सबके लिए मनी नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके पास पैसे है बस शांति नहीं है। अबंडेंस पीस है, वो पीस उसके लिए अबंडेंस है। क्या आप कर सकते हैं करंट टाइम फ्रेम में। दिस इज़ द कार्ड ऑफ फियर एंड एस ऑफ कप्स। फियर का मतलब है एक कारागार, एंड दिस इज नंबर 11। आई डोंट नो, कैमरा फोकस नहीं करे, बट दिस इज कार्ड ऑफ फियर। किस तरह से अबंडेंस को अपनी लाइफ में लेकर आओगे, जो भी अबंडेंस का डेफिनेशन आपके पास है
जिस चीज़ को आप अबंडेंस मानते हो आपको मिले, चाहे वो फाइनेंस हो, शांति हो, आपका हेल्थ, किसी के लिए हेल्थ हो सकती है कि हेल्थ इस वही सब कुछ है। तो सबसे पहले अपने अंदर की वो फियर को भगाओ कि शायद आने वाले समय काल में मनी नहीं मिलेगा। आने वाले आपका थॉट्स ही मैनिफेस्टेशन का एक बहुत बड़ी माध्यम बन जाता है। सुबह उठते ही आपको लग रहा है कितना कुछ लाइफ में ठीक नहीं चल रहा है एंड पूरा दिन ठीक जाएगा भी नहीं आपका। तो इस फियर की केस से अपने आप को पहले बात तो फ्री करना शुरू कर दो। एंड एस ऑफ कप्स, जो चीज़ तुम्हें चाहिए वो देना आरंभ कर दो। अगर तुम्हें अबंडेंस चाहिए तो अबंडेंस देना शुरू कर दो। तुम्हें शांति चाहिए लाइफ में तो दूसरों की मन की बात को सुनकर उसको थोड़ी हील करने की कोशिश करो। आप उसको पैसे से मदद नहीं कर पा रही है, एटलीस्ट कुछ बातें बोलकर तो उसको हील कर सकते हैं कि सब ठीक हो जाएगा तुम्हारी लाइफ में, डोंट वरी, विदाउट क्रिएटिंग एनी जजमेंट। जस्ट लिसन टू हिम, लिसन टू हर। जस्ट सुनने से भी उसका मन की जो बेचैनी है वो शायद शांत हो जाएगा। एंड ये सब कफ्स आपको बता रही है अपने आप को हरा भरा देखो। घर में नई नवेली कोई दुल्हन जब आते हैं आप देखेंगे दूध को उबलते हुए देखने के लिए बोला जाता है। वो बताते हैं कि सब कुछ हरा भरा है, सब कुछ भरी भरी है, बहुत प्रॉस्परस है। क्यों बताती है? एक रिचुअल है। तो यहाँ पर एस ऑफ कप्स भी ना ओवरफ्लो करी है। मतलब अपने आप को इस जगह पर देखना कि सब कुछ मेरी लाइफ में भरा भरा है, सब कुछ समृद्ध है, प्रॉस्पेरिटी मेरे आसपास है, मैं प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर रही हूँ। तो ये ज़रूरी है आपकी लाइफ में, करंट टाइम फ्रेम में अबंडेंस को फ्लो में लेकर आने के लिए। सबसे पहली बात तो इस फियर को भगा दो, कल को क्या होगा, क्योंकि आप केस्ड है उस अबंडेंस को पाने के लिए। इतना ज़्यादा क्या अंदर नेगेटिव थॉट्स फियर काम कर रही है, ये ब्लॉक्ड हो चुकी है कम्प्लीटली। नाउ बात करते हैं नंबर 4, किस तरह से गॉडेस एनर्जी को आप एम्ब्रेस करोगे अपने अंदर, एम्प्रेस की एनर्जी को एम्ब्रेस करोगे। तो ओ माय गॉड, द कार्ड ऑफ अबंडेंस एंड द कार्ड ऑफ डेविल। डेविल का मतलब है ऑब्सेशन, अटैचमेंट। एंड यहाँ की जो अबंडेंस कार्ड को यहाँ पर सुंदर तरीके से दिखाया गया है। कोई अबंडेंस नहीं है, सिर्फ एनिमल है, पेड़ पौधे हैं, बैकग्राउंड में फुल मून है। तो समझ आ रही है यहाँ पर डेविल, यहाँ पर अटैचमेंट, ऑब्सेशन, ज्वेलरी, डायमंड चाहिए, प्रमोशन चाहिए, चाहिए वो चाहिए। डेफिनेटली आपके पास बहुत सारे बिल पे करना है, आपको ईएमआई भरना है। बट जब तक ये चीज़ कब आते हैं मालूम है, जब आप देखेंगे कुछ टाइम पहले ना मैं एक वीडियो देख रही थी, एक रील देख रही थी, अनिल अंबानी एंड उनकी पत्नी टीना अंबानी की। तो उनकी हालत तो बहुत ख़राब है। बट अब दोनों भाइयों की अगर आप कुंडली देखेंगे, शुरुआती दौर में जब कुंडली कोई देखेगा अनिल अंबानी की, कोई नहीं कहेगा कि ये व्यक्ति एक टाइम फ्रेम में करोड़पति से रोडपति बन जाएगा। तो न्यूमरोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, नो डाउट। जब तक एंड सुनने को मिली है कि वो अनिल अंबानी जो है ना वो धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी की ओर जा रही हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, बहुत इस टाइप की चीज़ों की ओर जा रही हैं। तो कुछ एक टाइम में एक वीडियो देख रही थी जहाँ पर टीना अंबानी ना मतलब जा रही थी एंड बहुत सारे फोटोग्राफर जो फ़ोटो खींच रहे थे उनकी कुछ हरकतें को लेकर बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाई, जिसको लेकर भी मैंने कमेंट में देखी, बहुत सारे लोगों ने बताई कि इस तरह की मजाक नहीं करना चाहिए। तो जब तक कोई व्यक्ति उस दरिद्र अवस्था में हो या फिर उस तकलीफ़ से, लाइफ से कुछ खो नहीं जाते, कुछ चला नहीं जाता है, आप उस डिप्रेशन, उस ब्रेकअप कभी आपने लाइफ में देखी नहीं है ना, तो आप दूसरों की मजाक ही उड़ाएंगे, दूसरों के कार्य क्षेत्र को लेकर भी मजाक उड़ाएंगे, उसके कामकाज को लेकर भी मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि आपने पेन झेली ही नहीं है। तो ये वो चीज़ होती है जब आपकी सब कुछ चले जाने लगते हैं ना, तब आपको शांति नेचर में, एनिमल्स में आप ढूंढते हैं, तब आपको और ह्यूमन बींग्स अच्छे नहीं लगते हैं। तो एम्प्रेस एनर्जी को एम्ब्रेस करने के लिए आपके जीवन में नेचर को एम्ब्रेस करना, एनिमल्स, उनकी टेक केयर करना, तब जाकर अंदर की जो डेविलिश एनर्जी है, जो बहुत जल्दी जजमेंट क्रिएट करता है, बहुत जल्दी ये चाहिए वो चाहिए, एक चेक लिस्ट बना कर रखे हैं। कभी कभी ईश्वर से यूं ही मिलने के लिए चले जाइए, बिना कुछ मांगने के लिए। कुछ मांगना नहीं है, कभी कभी ईश्वर चाहते हैं कि आप भी उनसे सिर्फ मिलने के लिए जाओ, कुछ शिकायत करने के लिए नहीं, कुछ मांगने के लिए नहीं। आप ऑटोमेटिकली एम्प्रेस एनर्जी को तो आप होल्ड करते हैं। एम्प्रेस माँ हैं एट द एंड ऑफ द डे, वो अनकंडीशनल लव प्रोवाइड करेंगे। एंड इसीलिए देखिए यहाँ पर डेविल के साथ अबंडेंस कार्ड को दिखाया गया है, जहाँ पर किसी जगह पर मनी का कोई छाप नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एनिमल, फुल मून, बर्ड्स, इसको अबंडेंस के रूप में दिखाया गया है, बिकॉज सी इज़ प्योर एम्प्रेस एनर्जी।
हर इम्प्रेस के साथ कोई जानवर, कोई एनिमल, कोई बर्ड कनेक्टेड रहती है। इसलिए बात करते हैं द फाइनल मैसेज फ्रॉम इम्प्रेस फॉर योर फ्यूचर। दिस द हाई प्रिस्टेस कार्ड इन रिवर्स एंड द ट्रस्ट कार्ड। ग्रुप नंबर 1, हाई प्रिस्टेस रिवर्स आने का मतलब है बहुत जल्दी लाइफ में कुछ रिवेल होने जा रही है। बहुत टाइम से छुपा हुआ था, सप्रेस्ड थी, जो दिख नहीं रही है, अभी अनसर्टन है, बहुत जल्दी वो पर्दा खुल जाएगा। हाई प्रिस्टेस रिवर्स आने का मतलब है जो पर्दा लगी थी ना, आंखों की पर्दा, जीवन में वो कोई ऑब्स्टेकल का पर्दा, जो भी पर्दा है वो खुल जाएगा अब। एंड ट्रस्ट रखो, यहाँ पर एक एग में एक इंसान जैसे बहुत टाइम से एक बाउंड्री में है, एंड जैसे ही प्रॉपर हीट मिलेगा, क्रैक आएगा एंड ब्रेक थ्रू मिल जाएगा, वो हमेशा के लिए फ्री हो जाएगा। तो आपको फाइनल मैसेज दिया जा रहा है इम्प्रेस की ओर से, बिकॉज आपकी बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ कप्स है। दिस इज़ द फुलफिलमेंट, दिस इज़ द आहा मोमेंट, द 10 ऑफ कप्स, द शांति, द पीस जो चाहिए आपको रिस्टोर होने जा रही है। पर देखिए उसके बैकग्राउंड में ना 4 ऑफ शॉर्ट्स है, जो हीलिंग की बात बता रही है, रेस्ट मोमेंट, ब्रेक मोमेंट, और समटाइम्स कुछ कनेक्शन का ब्रेक जो ज़रूरी है आपकी लाइफ में इस एनर्जी को एम्ब्रेस करने के लिए। हाई प्रिस्टेस रिवर्स आने का मतलब बहुत जल्दी कोई लीगल कोर्ट कचहरी से मुक्ति हो सकती है आपकी, बहुत डॉक्यूमेंट रिलेटेड कोई काम से किसी की पर्दाफाश हो जाना, एकदम से सामने आ जाना वो व्यक्ति। एंड ट्रस्ट रखो, प्रॉपर हीट मिलते ही तुम फ्री हो जाओगे। किसी का जन्म होने वाला है, एक एग दिखाया गया है, हीट मिल रही है बहुत टाइम से, इसका जन्म हो गया है, इसका बाकी है, तो दिस इज़ यू, जो आपका बर्थ होगा। प्रॉपर हिट मिलते ही हाई प्रिस्टेस रिवर्स कुछ चीज़ें सामने आएगा, रिवेल होगा, ट्रूथ सामने आएगा, आपका टैलेंट हो सकता है रिवॉर्डेड हो, आपको वो रिकॉग्निशन, आपके टैलेंट को एक्नॉलेज किया जा रही है। ओके, थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मिलते हैं स्टूडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं द इम्प्रेस, जो गॉडेस एनर्जी है, क्वीन ऑफ ऑल द क्वींस, 5 कार्ड स्प्रेड होगा। क्या मैसेज है इम्प्रेस की ओर से आपके जीवन को लेकर, किस तरह से आप अपने लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं करंट टाइम फ्रेम में। आपने न्यू लाइफ कार्ड को चूज़ की है। ओके, 39 नंबर 3 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 9 इम्पॉर्टेंट है, नंबर 12 इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखा जाए सभी नंबर जो है एक दूसरे के साथ कंपेटेबल, जो 39 में नंबर है, जैसे किसी को जीवन चाहिए, नया जीवन चाहिए। ग्रुप नंबर 2 के व्यूअर्स में हो सकते हैं कि आपको आइदर कोई नया जॉब हो सकती है, नया एक लुक चाहिए, नया एक वर्जन चाहिए आपकी लाइफ में, या फिर नया कुछ सेटअप चाहिए। होता है ना कि आप मान लीजिए ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म में काम करते हैं, आपका एक स्टूडियो है, आपका एक जगह है काम कर, ऑफिस है, केबिन है, बट आपको वो पसंद नहीं आ रहा है, आपको लग रहा नहीं थोड़े नेचर के बीच होना चाहिए, कुछ नई सेटअप, कुछ नया लुक्स, कुछ सामान हो सकते हैं। न्यू लाइफ का मतलब ज़रूरी नहीं है एकदम से कम्प्लीटली 180 डिग्री शिफ्ट हो जाए। कुछ चीज़ें नई तरह से आपको चाहिए, जो पुरानी चीज़ें आप उसको छोड़ देना चाहते हैं। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। यहाँ पर 5 कार्ड स्प्रेड होगा, द एम्प्रेस अनलेस योर इनर गॉडेस। ग्रुप नंबर 2 देखते हैं क्या मैसेज है। दिस इज द 6 ऑफ कप, पास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ग्रुप नंबर 2 कोई पास्ट मेमोरी हो सकती है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई शुरू में ही। ग्रुप नंबर 2 5 कार्ड स्प्रेड, थैंक यू। One time more spirit. Okay. This is a card of Wheel of Fortune. इसको साइड पे रखते हुए एक्चुअली कार्ड जंप कर रही थी। देखते हैं। Time has a message for you. This is the number 1 card, number 2 card, number 3, number 4 and number 5. But you have 6 card एक्चुअल में। बॉटम ऑफ द डेक में दिखा देती हूँ। दिस इज 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स जो विक्ट्री को दिखा रही है। बट मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, 6 ऑफ वॉन्ड्स में एक वायर है बैकग्राउंड में, जिसको लड़कर वो व्यक्ति आ रहे हैं। जैसे कोई सेनापति कोई युद्ध लड़कर जीत हुई है, देन वो आ रही है, एंड बाकी सभी लोग उसको सेलिब्रेट करिए, कंट्री के लोग उसको सेलिब्रेट करिए। जैसे किसी को ओलंपिक में कुछ मेडल वगैरह मिला, तो जब जैसे वो एयरपोर्ट में आई, सभी स्टेट के लोग उसको वेलकम करते हैं ना, वो एनर्जी है 6 ऑफ वॉन्ड्स की। तो ये होगा आपके जीवन में, एक बहुत बड़ी कोई ब्रेक थ्रू आपको मिलने जा रही है। ग्रुप नंबर 2 आपको लगेगा कोई तो मुझे जानते ही नहीं थे,
सिक्स ऑफ वॉन्ड्स में ना एक स्टोरी है जहाँ पर एक आम लड़का जो युद्ध पे जाता है एंड कोई नहीं जानता था कौन है ये व्यक्ति, क्यों लड़ रहा है, कुछ नहीं। जब वो विजयी होकर आते हैं तब उस सबको पता चलता है कि मतलब कि एक स्पॉटलाइट पे आना। एंड बैकग्राउंड में 8 ऑफ वॉन्ड्स से मूवमेंट, ट्रैवल। थैंक यू स्पिरिट। ग्रुप नंबर 2 क्लैरिटी देखते हैं। एम्प्रेस अनलेस योर इनर गॉडेस। वन टाइम मोर स्पिरिट। आपको बर्ड के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए। आजकल ना बर्ड को फीड करवाने के लिए आपको ऑनलाइन में देखेंगे बर्ड फीडिंग बहुत सारी चीज़ें मिलती है जहाँ पर आप फूड ग्रेन रख सकते हो। अगर आपकी टेरेस है बैल्कनी है तो उसको फूड मिलता है, पानी मिलती है। आपको बर्ड के साथ किसी न किसी वे से कनेक्ट रहना है। ग्रुप नंबर 2 मुझे बार बार बर्ड्स आ रही है, जैसे दिमाग में वही चैनल हो रहे बर्ड्स। 1 2 3 4 5। मैं बॉटम ऑफ द डेक दिखा दी हूँ। जिससे कार्ड ऑफ बाउंड्री। बाउंड्री का मतलब किसी ने जैसे कैद करके रखा है। क्वाइट इंटरेस्टिंग। नंबर 39 12, नंबर 12 बॉटम ऑफ द डेक। बाउंड्रीज जैसे कोई व्यक्ति को, और आप देखेंगे इस चेहरे को, इस लेडी के चेहरे को स्केलेटन निकल कर आई है। जैसे कोई खा पी नहीं रही है या फिर खा नहीं पा रही है बिकॉज ऑफ हेल्थ इशू, डिप्रेशन, नाइट स्लिप डिसऑर्डर, बट समहाउ उसको निकालना है, उसको इस केज से बाहर आना है। तो केज तो सिर्फ जेल नहीं होता, कारागार नहीं होता। आपके जीवन में ऐसी कोई साइकिल चल रही है, ऐसा कोई दशा महादशा चल रही है जो आपको एक केज की भांति ही बंद कर रखते हैं। पंख को काट देते हैं, जैसे किसी ने, जैसे एक बर्ड की पंख को काट कर जब उस बर्ड को केज में भर दिया जाता है, वो जो जीवन, वो जो महसूस होती है एक बर्ड को, वो जो हेल्पलेस होपलेस महसूस करते हैं वो इस कार्ड में इसको दिखाया गया। बाउंड्रीज, रिस्ट्रिक्टेड। परिवार के कोई ऐसे सदस्य हैं जो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थॉट रखते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल वो आपकी आइडियाज़ को एग्जीक्यूट नहीं करने दे रही या फिर एक्नॉलेज नहीं कर रही है, तो वो भी एक कारागार हो जाती है समटाइम्स। तो यहाँ पर वो चीज़ें थोड़ी दिख रही हैं। ओके, नाउ द फर्स्ट कार्ड, हाउ कैन आई क्रिएट एंड बर्थ व्हाट आई नीड इन माई लाइफ। मतलब किस तरह से जो मुझे ज़रूरत है मेरी लाइफ में, मैं कैसे क्रिएट करूँगी। द फर्स्ट कार्ड, कैसे क्रिएट करूँगी मैं इस जीवन को। न्यू बिगिनिंग्स, क्वाइट इंटरेस्टिंग। न्यू लाइफ आपका ऑप्शन कार्ड थे। दिस इज़ द न्यू बिगिनिंग। आई डोंट नो, कैमरा फोकस क्यों नहीं कर। न्यू बिगिनिंग एंड द नाइट ऑफ शॉर्ट्स। आप एक थ्रेशोल्ड पॉइंट में ना अटक गई हैं। यहाँ पर एक पोर्शन दिखाया गया है जहाँ पर एक विंटर सीज़न चल रही है। ठीक है, विंटर सीज़न चल रही है एंड उसकी बाहर स्प्रिंग जैसे आ रही है एंड इसके बीच में कोई फंसा हुआ है। न्यू बिगिनिंग्स, क्योंकि एक थ्रेशोल्ड क्रॉस करते ही न्यू बिगिनिंग्स होगा या फिर एक सीज़न चेंज होगा, एक नया जीवन मिल सकता है। नाइट ऑफ शॉर्ट्स एक वॉरियर नाइट है, एक इम्पल्सिव, एक इम्पेशेंट नाइट है, जो फाइट करना जानते हैं, जो रुकना नहीं जानता है, जो सिर्फ कर्म के लिए बनी हुई है। नाइट ऑफ शॉर्ट्स फास्ट मूविंग थॉट्स हो, कार्य क्षेत्र हो, एक्शन हो, वो जल्दी से जल्द डिसीजन लेगा। तो अगर आपकी लाइफ में बर्थ चाहिए, नया जीवन चाहिए, तो सबसे पहला बात है कर्मठ होना बहुत ज़रूरी है। तलवार हाथ से छूटना नहीं चाहिए। आलसी स्वभाव, लेजीनेस आप रख नहीं सकते अपने लाइफ में। आपको नाइट ऑफ शॉर्ट्स के जैसे ही बनना है, देन यू विल गेट न्यू बिगिनिंग्स, और आप इस थ्रेशोल्ड पॉइंट को क्रॉस कर पाओगे। इस विंटरी ड्राई डिजर्ट पॉइंट से आप बाहर जा पाओगे। इसके लिए आपको थोड़े एक्शन ओरिएंटेड रहना ज़रूरी है। आपका थॉट्स को एग्जीक्यूट करना ज़रूरी है। सिर्फ आइडियाज़ रहने से काम नहीं चलेगा। आपको यू हैव टू बिकम नाइट ऑफ शॉर्ट्स, जो एक्शन ओरिएंटेड है। सिर्फ थॉट्स है, आइडियाज़ है, लेकर बैठी हूँ, वो एनर्जी नहीं है, वरना आप रह जाएंगे विंटर सीजन में ही। आप क्रॉस ही नहीं कर पाओगे इस थ्रेशोल्ड को। ओके, नाइट ऑफ शॉर्ट्स ट्रैवल की भी बात बताते हैं एक जगह पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी भी आ रही है। घर की सामान क्लीन करना ज़रूरी है, या फिर घर की कॉर्नर एरिया डिक्लटर करना, वार्डरोब को, जो सामान आप यूज़ नहीं करते, जस्ट रिलीज़ करना। नाइट ऑफ शॉर्ट्स, मूवमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट।
तब जाकर नई एनर्जी होगा, वो स्पेस आपके जीवन में क्रिएट होगा आने के लिए, नई एनर्जी के लिए। ओके, ग्रुप नंबर 2, क्या ज़रूरी है आपके अंदर नर्चर करने के लिए? करंट टाइम फ्रेम में आपके अंदर क्या नर्चर करना ज़रूरी है? दिस इज़ द रेजिस्टेंस एंड द क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स ना बहुत ही खड़ूस टाइप की क्वीन है, बहुत ही लॉजिकल, रैशनल, प्रैग्मेटिक क्वीन है। इट्स ओके, बट द रेजिस्टेंस का मतलब है मुट्ठी नहीं खोल रही हूँ मैं। तो आपको यहाँ पर बोला जा रही है ओपन अप होने के लिए, ऐसा खड़ूस नहीं बननी है। ऐसा देखिए, ट्रूथ बोलना ज़रूरी है, जस्टिस के साथ रहना ज़रूरी है, बट हमेशा ही जैसे समटाइम्स मंगल जब लगन में हो, मंगल सेकंड हाउस में हो और सेकंड हाउस लॉर्ड मंगल के साथ, शनि के साथ बैठा हो, तो वाणी दोष लग जाती है बहुत जल्दी। मैं सच ही बोल रही हूँ, बट ऐसा बोल रही हूँ कि सामने वाले को चुभ रही है। तो नर्चर दिस क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, इतना भी लॉजिकल, इतना भी प्रैग्मेटिक, खड़ूस टाइप रहना नहीं है। अपनी मुट्ठी को थोड़ा खोलना ज़रूरी है। मुट्ठी खोलने का मतलब है कि फ्लेक्सिबल रहना। सामने वाला बता रही है, कोई ज्ञान दे रही है, आप हो सकता है आप उससे थोड़ी ज़्यादा ज्ञानी हो, बट सुन लीजिए, सुनने में क्या है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस का क्या मतलब होती है कि आप कैपेबल नहीं हो, या फिर समटाइम्स बहुत ज़्यादा लिसनर नहीं हो। आप सामने वाला बोल रहे हैं, आपने चुप करा दिया, कोई हाई बोल रहे हैं, आप हेलो भी नहीं बताई। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स लाइक एकदम मुंह के ऊपर दरवाज़ा बंद कर देना कि मुझे टाइम पास नहीं करनी है। ज़रूरी नहीं है टाइम पास करने की, बट अगर कोई दोस्त भी तो आपकी बन सकती हैं। तो ये रेजिस्टेंस क्यों, इतना ज़्यादा लॉजिकल थॉट्स में आ जाने की, पर्टिकुलरली कैप्रिकॉर्न, वर्गो, सैटर्न जब बहुत स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस आती है ना, तो आप देखेंगे मैरिज में भी दिक्कत हो रही है। इनको सब लगता है सब टाइम पास कर रहे हैं, सभी टाइम पास के लिए आइए, कोई लॉन्ग टर्म के लिए नहीं आएंगे। तो इस क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की मोड को से थोड़ी बाहर आना है, नर्चर करो। हो सकता है आपके पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आपको डर लगता है, ट्रस्ट इशू है, धीरे धीरे ना वो उस इशू पर काम करना ज़रूरी है। यू आर नॉट ए क्वीन ऑफ किंग ऑफ शॉर्ट्स, एक्चुअली यू आर ए क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स। जो व्यक्ति कहते हैं ना मुझे प्यार नहीं चाहिए, जो व्यक्ति कहते हैं मुझे अटेंशन नहीं चाहिए, उसको शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरत है किसी कंधों की, सबसे ज़्यादा किसी व्यक्ति की, उसी को ज़रूरत है। तो मैं नहीं कह रही हूँ कि आप सबके लिए ओपन अप हो जाइए, बट थोड़ी थोड़ी कर कर सोशलाइजेशन, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी थॉट्स में, और लिसनिंग पावर, दूसरों के भी सुनना, उसके व्यू पॉइंट को भी रिस्पेक्ट करना। समटाइम्स मौन से बड़ा कोई साधन नहीं है, सुनने में क्या है। तो यहाँ पर वो एनर्जी ग्रुप नंबर 2 के लिए दिख रही है। नाउ कैसे आप अलाउ करेंगे अपने अबंडेंस को अपनी लाइफ में, किस तरह से करोगे अबंडेंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे? ओके, दिस इज द असेसिंग एंड 3 ऑफ शॉर्ट्स। 3 ऑफ शॉर्ट्स इज़ वेरी नेगेटिव कार्ड, नॉर्मली टैरो में आप सब देखते हैं। 3 ऑफ शॉर्ट्स का मतलब है हार्ट एक, जहाँ पर दिल में बहुत चोट मिली हुई है। तो जैसे आपको दर्द नहीं मिला, आपने लाइफ में किसी को खोया नहीं, आपने कभी कोई ब्रेकअप से नहीं गुजरे, आपने जीवन में बहुत वो पेन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी की जो फेज होती है आपने क्रॉस नहीं करा, तो आप जजमेंट क्रिएट करोगे, लोगों की मजाक उड़ाएंगे, लोगों की कमेंट बॉक्स में जो लोग नेगेटिव बोलते रहते हैं ना, मैं देखते रहती हूँ, आप वही करोगे। जिस दिन आप इस फेस को क्रॉस कर जाते हैं, आपके पैर ज़मीन पे टिकते हैं। आप ईश्वर के पास शिकायत करने के लिए नहीं जाते, बस जाते हो बैठने के लिए। ना डिमांड है, ना कंप्लेन है, ना मुझे कोई रिक्वायरमेंट लिस्ट है कि मुझे ये सब चाहिए, मुझे दे दो। आपसे मिलने के लिए जाते हो गॉड गॉडेस के पास। तो अबंडेंस को अगर लाइफ में चाहिए तो दूसरों की हार्टेक को हील करने की कोशिश करो, दूसरों के जीवन में शांति लेकर आने की कोशिश करो। तुम्हारे जीवन में शांति ऑटोमेटिकली रिस्टोर्ड होगा, क्योंकि कुदरत को जो तुम दोगे वही रिटर्न आएगा। यहाँ पर बोला जा रही है कि आपको ना बहुत ज़्यादा, आप अगर शेयर मार्केट, आप अगर फाइनेंस की बात करें, जो शॉर्ट टर्म में जो गोल होता है मत करो। आप फिक्स डिपॉजिट हो सकता है, म्यूचुअल फंड, SIP, जो लॉन्ग टर्म में जो चीज़ें चलते हैं। आपने किसी लैंड पे इन्वेस्ट करा, आपने किसी जगह पर, मतलब जो लॉन्ग टर्म में दिया जाता है ना, आपको वो करना चाहिए। आप शॉर्ट टर्म के लिए, आप बहुत सैटर्न डोमिनेंट हो सकते हैं ग्रुप नंबर 2, सेकेंड हाउस में सैटर्न है, या फिर पंचम में आपका शनि है। आपको झटक से कुछ मिलेगा ही नहीं एकदम से, मतलब मैंने 10 महीने काम करा, मैंने करोड़पति हो गया, ऐसा होगा नहीं आपकी लाइफ में। तो क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड, जो अबंडेंस का जो प्रोसेस दिखाई दे रही है, बहुत लॉन्ग टर्म, बहुत स्लो दिखाई दे रही है। एंड इस मनी की जो अबंडेंस का फ्लो है, प्रोसेस है, उसमें आपको हार्ट अटैक भी मिलेगा। आप देखोगे यू आर मोर कैपेबल देन अदर, बट स्टिल लेस मनी यू हैव। तो ये जो यात्रा है,
टू गेट अबंडेंट प्रॉस्परस, इसमें ह्यूमिलिएशन है। एंड इस ये ह्यूमिलिएशन ही शनिदेव चाहते हैं आपके जीवन में हो, ताकि सैटर्न आपकी जो कर्म है वो उसको घुमाएंगे, एक दिन घुमाएगा, और जब आपको मिलेगा तब आप बहुत टाइम तक, वो कहते हैं ना, स्पॉटलाइट पे रहना। चाहे आज हो सकता है आपकी दोस्त आपसे आगे चला गया है, बट आप जब जलोगे, आप जब दीपक की भांति सामने आओगे, तो बहुत टाइम के लिए आप रहोगे। जो शायद आपकी दोस्त अभी जो मूव कर चुके हैं आपसे पहले, वो बुझ जाएंगे तब तक। ओके, बात करते हैं किस तरह से गॉडेस एनर्जी को आप एम्ब्रेस करोगे अपने अंदर। वाह, द पाथ एंड द एस ऑफ कप्स। गॉडेस एनर्जी का मतलब एम्प्रेस एनर्जी को कैसे आप लेकर आओगे अपनी लाइफ में। दिस इज़ द कार्ड जहाँ पर एक लैडर है, एक महिला यहाँ पर खड़े हैं, एक दिस इज़ अ प्रेजेंट लाइफ एंड दिस अ पास्ट लाइफ, जो लाइफ छोड़ कर आई है। तो यहाँ पर एक मंथन चल रही है कि पास्ट में मैंने क्या करा है, पास्ट की क्या कर्म की वजह से आज मैं भोग रही हूँ। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग पास्ट लाइफ रीडिंग लेंगे। आप जस्ट फॉर एग्जांपल, आप मैरिज का दिक्कत हो रही है, आपको घर में रिश्ता अच्छी तरह से नहीं आ रही है, या फिर जॉब नहीं लग रही है, जितना कैपेबल आप है, डिग्री है, उस लेवल की पोजीशन नहीं मिल रही है, तो आप एक बार सोचिए, कुछ तो कर्म रही है। जो नॉर्मल एक ग्रेजुएशन के बाद एक बहुत अच्छी जॉब उसको मिल गई, आप मास्टर्स कर कर बैठे हैं, बट आपको जॉब नहीं मिल रही है, या फिर उस लेवल की जॉब आपको नहीं मिल रही है। कोई तो कारण है, कोई तो है जो आपको वो पोजीशन में दिक्कत हो रही है, पहुँचने नहीं दे रही है। अब यहाँ पर एक मंथन दिखाई दे रही है, इस एस ऑफ कप्स के साथ आई है, जो कहीं ना कहीं आप ग्रैटिट्यूड भी एक्सप्रेस करते हो कि आपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा, पास्ट लाइफ की कोई रीडिंग से आपको पता चला कि आपने पास्ट लाइफ में पावर को लेकर काफ़ी छेड़खानी की है। यू हैड दिस पावर, और कोई पावरफुल पोजीशन में आपकी थी, बट पावर को लेकर मिसयूज़ करना। इस जन्म में पावरफुल पोजीशन में आने के लिए संघर्ष की स्थिति बन रही है, सो दैट आप एक रिस्पेक्ट करो उस पोजीशन को, इस सिखाने के लिए। बट द लैडर, यू हैव दिस कैपेबिलिटी टू सी द पास्ट लाइफ, और किसी के माध्यम से मंथन होगा, और जब तक मंथन नहीं होगा, समुद्र मंथन से जहर भी निकला था, अमृत भी निकली थी, तो वो जो मंथन जब तक नहीं होगा तब तक जहर अमृत कुछ भी निकल कर नहीं, क्योंकि जहर निकालना भी ज़रूरी है। तो पता चलेगा कि मुझे काम किस फील्ड में करना है, क्या मुझे करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस भी चाहते हैं वो मंथन हो आपके जीवन में, तब जाकर एम्प्रेस के ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा। ये सब कप्स ना हरा भरा हुआ एनर्जी है, फुलफिल्ड कप है। आप इसीलिए, वो घर में नई वधू आती है, वो दूध उबलती हुई देखती है, बताती है ना कि सब कुछ भरा भरा हुआ है, प्रॉस्पेरस है। तो अपने आप को प्रॉस्पेरस फील करना, एक फीलिंग्स है, एक थॉट है, आई एम प्रॉस्पेरस, वट एवर आई हैव नाउ, आई एम वेरी मच थैंकफुल टुवर्ड्स यूनिवर्स, दैट्स अ थॉट। इस थॉट्स में आपको आना है, देन एम्प्रेस विल ब्लेस यू। नाउ द फाइनल मैसेज फ्रॉम एम्प्रेस। ओ माय गॉड, मैंने पावर की बात बताई, आपका नया पावर होगा, कोई रोक नहीं सकता। व्हील ऑफ फॉर्चून जो यहाँ पर आई थी, जो कार्ड जंप होकर यहाँ पर आई थी, सो व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब है टाइम विल पास। द मेन मैसेज ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून, टाइम विल पास, समय बीत जाएगा। अगर अच्छे समय में बहुत टाइम से आप हो तो समय रंग बदलेगा, खराब समय में आप हो फिर भी समय बदलेगा। अब होता क्या है कि बहुत बड़ी बड़ी महादशा में आप फंसी हो, सैटर्न का महादशा चल रहा है, जो सैटर्न बेनिफिक नहीं है, तो आप 2 डिकेड के आसपास, राहु की महादशा 2 डिकेड के आसपास महादशा, तो आप देख क्या रही हो कि लंबी टाइम से 20 साल से तो यही चल रही है, बट अब पलटेगा, कुछ चेंज आ रही है आपकी लाइफ में। दिस इज द कार्ड ऑफ पावर एंड द फुल मून, and the power card with this number 16 and the 6 of swords। 6 of swords का मतलब है आप पार होने की, नैया पार। हम कभी कभी इसलिए श्री हरि से कहते हैं कि नैया पार कर दो, पालनहार है श्री हरि, तो संहार तो महादेव करते हैं, महाकाल है, वो काल को नियंत्रण करते हैं, बट ये जो यूनिवर्स है, जो एनर्जी है, जो रूल्ड बाय लॉर्ड विष्णु, तो ये जो नैया पार करते हैं, इस जीवन से की जो नैया है वो लॉर्ड विष्णु पार करते हैं, ऐसा बोला जाता है कर्म से। तो द पावर, द फुल मून, मतलब आप एक पावरफुल पोजीशन में कम बैक करोगे, बिकॉज 6 of wands एंड दिस इज द कार्ड ऑफ 6 of swords। काफ़ी 6 की एनर्जी है।
सिक्स ऑफ शॉर्ट्स एंड विद द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, मतलब एक ऐसा यहाँ पर क्या हो रही है, इस कार्ड में भी एक स्टोरी है सिक्स ऑफ शॉर्ट्स में, जहाँ पर एक माँ एक बच्चे दूसरे जगह पर जा रही है, एक एंजल के रूप में एक पर्सन नाव को पार कर रही है, दूसरे बीच में लेकर जा रही है, एंड जिस बीच में जाते ही सिक्स ऑफ वॉन्ड्स विल बी अपीयर्ड, victory, success, spotlight, limelight, sometimes location change, because एट ऑफ वॉन्ड्स बैकग्राउंड में है, एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, उसके नीचे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, लुक एट दिस। तो द स्पॉटलाइट, द मीडिया, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और इस टाइप की चीज़ें, कोई पावरफुल बिजनेस पर्सनैलिटी, सिक्स ऑफ शॉर्ट्स एक राहत है, रिलीफ है आफ्टर ए लॉन्ग हैरासमेंट, ह्यूमिलिएशन, जो आप झेलते हो ना, सिक्स ऑफ शॉर्ट्स मुक्ति है, मुक्ति की वो आनंद है, ये परम आनंद है, बिकॉज फुल मून, द फुल पावर, द फुल विक्ट्री। रेस्ट अश्योर्ड ग्रुप नंबर 2, एनर्जी सो पॉजिटिव। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।